आज का टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट भारत का पहला स्वदेशी संविधान का मसौदा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। इसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने बनाया था। तो इसे किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने बनाया था। तो ये है मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। पृष्ठभूमि साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा की जा सके। समस्या आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे भारत में विरोध हुआ। नारा चला साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन जो थे उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो 15 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त की स्वीकृति भारत के संविधान के लिए एक प्रभुत्व की स्थिति और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने के लिए एक ज्ञापन था। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने और क्या करने के लिए भारत के संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था। तो क्या किया था? साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया और आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को नाराज कर दिया गया था। तो एक भी भारतीय नेता नहीं था, इसलिए जो भारतीय नेता है वो नाराज थे। तो इसी के लिए साइमन गो बैक का नारा चल रहा था। तो 1919 के रिपोर्ट में जबकि अंग्रेजों ने असंतोष को स्वीकार किया, इसने आयोग की संरचना को नहीं बदला और इसके बजाय भारतीयों को यह साबित करने के लिए कहा कि वे स्वयं एक संविधान तैयार कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? खुद की संरचना को तो नहीं बदला, भारतीयों को ये कहा गया है कि वो खुद अपनी योग्यता साबित करे, वो खुद ये साबित करे कि भारतीय जो है वो संविधान बना सकते हैं। तो स्वयं के संविधान बनाने के लिए भारतीयों को कहा गया था। तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की समीक्षा की जा सके। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे भारत में विरोध हुआ। नारा चला साइमन गो बैक। ब्रिटिश की चुनौती। ब्रिटिश सरकार ने कहा अगर भारतीय नेता सक्षम है तो वे खुद भारत के संविधान बनाकर दिखाएं। सर्वदलीय सम्मेलन। दिसंबर 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान का मसौदा बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। 1928 में एक समिति बनाई गई, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। इसी समिति की नेहरू रिपोर्ट 1928 को तैयार की गई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था? सम्मेलन किया था। इसी तरह की चुनौती 1925 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत के तत्कालीन सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड द्वारा की गई थी। परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट 1928 का मसौदा तैयार करके चुनौती का जवाब दिया। दिसंबर 1927 में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की। 19 मई 1928 की बंबई में अपनी बैठक में सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया? एक समिति नियुक्त की गई। अब देखते हैं मोतीलाल नेहरू तो क्या किया? 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया था और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया और देखते हैं हम नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें। डोमिनियन स्टेट। भारत में डोमिनियन स्टेट दिया, मतलब भारत आंतरिक मामलों में स्वतंत्र लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ा रहेगा, जैसे उस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थे। संसदीय शासन प्रणाली। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली हो, संसद 2 सदनों की हो, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। उत्तरदायी सरकार। केंद्र और प्रांत दोनों रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, मतलब सरकार संसद के प्रति जवाबदेह हो। संघीय व्यवस्था। भारत में फेडरल सिस्टम संघीय ढांचा हो, केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों का विभाजन हो। अवशिष्ट शक्ति। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास हो। अलग निर्वाचन मंडल समाप्त। नेहरू रिपोर्ट ने कहा सेपरेट
इलेक्टरल समाप्त होना चाहिए, अलग धर्म के लिए अलग चुनाव प्रणाली, इसके बदले ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। मौलिक अधिकार, नेहरू रिपोर्ट ने फंडामेंटल राइट की भी सिफारिश की। इसमें शामिल थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार। इसी से आगे चलकर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हर वयस्क को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को समान अधिकार, महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार देने की सिफारिश की गई। धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य और धर्म अलग होने चाहिए, मतलब सेक्युलर स्टेट होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, इसे डिटेल से समझते हैं। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश, भारत को द्विसदनीय विधायिका के साथ सरकार के संसद स्वरूप के साथ डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए। इससे सीनेट और प्रतिनिधि सभा शामिल है। इसके केंद्र और प्रांत में उत्तरदायी सरकार की सिफारिश होगी। सीनेट में 7 साल के लिए चुने गए 200 सदस्य शामिल थे, जबकि प्रतिनिधि सभा में 500 सदस्य 5 साल के लिए चुने गए थे। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। इसे सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रांतीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर काम करने वाले गवर्नर की अध्यक्षता में प्रांतीय परिषदों का कार्यकाल 5 साल का होगा। केंद्र में निहित होने वाली अवशिष्ट शक्तियों के साथ भारत में सरकार का संघीय रूप होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सांप्रदायिक भावनाओं को जगाता है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए और संयुक्त निर्वाचन मंडल की शुरुआत की जानी चाहिए। इससे महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सहित उन्नति और मौलिक अधिकार की सिफारिश की। मुसलमानों की संस्कृति और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा, धर्म से राज्य का पूर्ण पृथक। तो नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। अब मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया की गई है, तो मुस्लिम लीग में संवैधानिक ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया उत्साहपूर्वक शुरू हुई। हालांकि सांप्रदायिक मतभेद पैदा हो गए और नेहरू रिपोर्ट सांप्रदायिक प्रतिनिधि के मुद्दे पर विवादों पर गिर गए। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया, लीग के नेता ने नेहरू के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रतिक्रिया में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने 14 बिंदुओं का मसौदा तैयार किया, जो एक स्वतंत्र संयुक्त भारत में उनके भाग लेने की कीमत के रूप में मुस्लिम समुदाय की प्रमुख मांगें बन गए। तो मुस्लिम समुदाय की क्या बन गई, प्रमुख मांगें बन गए। मुस्लिम लीग की मुख्य आपत्तियां थी। 1916 के कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते, लखनऊ पैक्ट ने मुस्लिम समुदाय को अलग निर्वाचन मंडल और भार प्रदान किया, जबकि उन्हें नेहरू रिपोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। लीग ने महसूस किया कि जबकि वे भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के प्रांत में बहुसंख्यक होंगे और इसलिए वे अपने प्रांतीय विधान मंडलों को नियंत्रित करेंगे, वे केंद्र में हमेशा अल्पसंख्यक रहेंगे। इस प्रकार उन्हें मांग की नेहरू रिपोर्ट के विपरीत की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त की जाती है। तो इससे क्या होगा, उन्हें अलग से शक्ति मिल जाएगी। इसलिए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। अलग निर्वाचन मंडल खत्म करना, केंद्र को ज्यादा शक्ति देना। जिन्ना की प्रतिक्रिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री मांग 14 पॉइंट प्रस्तुत की। इसमें मुस्लिमों के अधिकारों की मांग की गई। तो जिन्ना ने 14 पॉइंट रखा, जिससे उन्हें जो है अलग से अधिकार मिले, उन्हें विशेष अधिकार मिले। इसलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का युवा वर्ग नाराज था। तो इससे जो है मुस्लिम लीग ने अपना अलग जो मांग रखा, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है वो नाराज हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें अलग से क्या हो, विशेष अधिकार प्राप्त हो। लेकिन इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। कांग्रेस के युवा नेताओं की प्रतिक्रिया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनका मानना था कि डोमिनियन स्टेट पर्याप्त नहीं है। वे चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता। इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीगेस बनाई थी। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे, युवा वर्ग ने रिपोर्ट में डोमिनियन की स्थिति विचार को एकदम पीछे माना और सर्वदलीय
और क्या किया, सर्वदलीय सम्मेलन के विकास ने डोमिनियन स्थिति के विचार की आलोचना को मजबूत किया। इसके अलावा नेहरू और सुभाष बोस ने कांग्रेस के संशोधित लक्ष्य को खारिज कर दिया। संशोधित लक्ष्य को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। और संयुक्त रूप से इंडिपेंडेंस इंडिया की लीग की स्थापना की। और संयुक्त रूप से मिलकर क्या किया? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। डोमिनियन स्टेट पर्याप्त नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लेगेस बनाया गया। परिणाम क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट को सभी दलों ने स्वीकार नहीं किया, कारण मुस्लिम लीग का विरोध और कुछ अन्य संगठनों की आपत्ति, इसलिए इसे 1928 के कलकत्ता सर्वदलीय सम्मेलन में पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। तो इसे क्या किया गया? पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। नेहरू रिपोर्ट की मांग की भारत के लोगों की मौलिक अधिकार को जब्त नहीं किया जाएगा। यह रिपोर्ट अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा थी, जिसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के प्रावधान की नींव रखी गई। दुर्भाग्य से नेहरू रिपोर्ट को दिसंबर 1928 में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नहीं अपनाया गया था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख के कुछ संप्रदाय नेताओं ने आपत्ति जताई थी। अब इम्पोर्टेंट क्या है? नेहरू रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? भारत का पहला स्वदेशी संविधान मसौदा है। इसमें मौलिक अधिकारों की अवधारणा दी गई है, संसदीय लोकतंत्र का सुझाव दिया गया है, आगे चलकर भारतीय संविधान की नींव बनी। जल्दी याद रखने के लिए डोमिनियन प्लस संसद प्लस अधिकार प्लस संयुक्त चुनाव। डोमिनियन संसद अधिकार संयुक्त चुनाव। डोमिनियन स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट, जॉइंट इलेक्टोरेट,